लॉस वेगास के नीचे करीब 320 किलोमीटर लंबा सुरंगों का नेटवर्क फैला हुआ है। ये सुरंगें अब एक सीक्रेट दुनिया बन चुकी हैं, जहां रहने वाले लोगों को मोल पीपल कहा जाता है। उन लोगों ने बहुत समय से बाहर का उजाला नहीं देखा। मुझे नहीं लगता उनसे मिलना चाहिए, शायद वो नॉर्मल ना हो। ये सुरंग 7 फ्लोर नीचे तक जाती है। क्या किसी के पास टॉर्च है? अरे ये सब क्या है? यहाँ लोग जिंदा लाश बन चुके हैं। उन्होंने सालों से दिन की रोशनी नहीं देखी और शायद कभी ना देखें। ऊपर शहर में लग्जरी होटल्स, कैसीनोस और एंटरटेनमेंट की चमक है। हर साल लाखों लोग लॉस वेगास घूमने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस रेगिस्तानी स्वर्ग के नीचे क्या छुपा है। इस कभी न खत्म होने वाले अंधेरे ने धीरे धीरे लोगों के सोचने और जीने का तरीका बदल दिया। मेरे सिर में गोली लगी थी। यही जहाँ हम खड़े हैं, कल रात किसी की मौत हुई थी। कुछ तो इसी अंधेरी दुनिया में पैदा हुए हैं। इन लोगों के पास कोई आईडीज नहीं है और ये कानून से दूर रहने के लिए इन सुरंगों में छुपे रहते हैं। पुलिस के रेडियो वगैरह यहाँ नीचे बिल्कुल काम ही नहीं करते। तो तुम जो देख रहे हो वो लास वेगस की सुरंगों का नक्शा है, जिसमें करीब 1500 लोग रहते हैं। सुरंगों के अपने नाम भी होते हैं, जैसे अलग अलग मोहल्लों के नाम होते हैं। हाँ बिल्कुल। सड़क पर चलने वाले नहीं जानते उनके नीचे क्या हो रहा है। अब हम उन सुरंगों के बारे में गहराई से जानने वाले हैं, जो कई और सुरंगों से जुड़ी है। चलो उन सुरंगों में उतरते हैं जहाँ लोग अपनी जिंदगी अंधेरे में गुजार रहे हैं। ये है नॉरकैन, एक नेजल स्प्रे। तुम किसी को इलीगल सब्सटेंस ओवरडोज में देखो तो उसकी जान बचा सकते हो। इससे करीब 30 मिनट मिलते हैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए। आसान है, इसे निकालो और नाक में स्प्रे करो। हम रॉब के बिना अकेले अंदर नहीं जा सकते, जिसने यहाँ 5 साल तक जिंदगी बिताई है। अंदर आने वाले रास्ते लोहे की कई रॉड से बंद कर दिए जाते हैं, ताकि कोई अंदर ना घुसे और बाढ़ के टाइम कचरा अंदर ना जाए। हमारे साथ इन सुरंगों में सबसे बुरा क्या हुआ था? शायद कुछ साल पहले आई बाढ़। मैंने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। लॉस वेगास की जमीन बहुत कठोर है, इसलिए बारिश का पानी मिट्टी में समा नहीं पाता। सड़कों पर बाढ़ आने से रोकने के लिए ये सुरंगें बनाई गई, ताकि पानी को शहर के नीचे की ओर भेजा जा सके। तो जब भी बारिश होती है, पानी सीधे उन्हीं सुरंगों में घुस जाता है जहां लोग रहते हैं। शहर में धूप हो तब भी। अगर 15 मील दूर पहाड़ों में बारिश हो जाए तो कुछ ही मिनटों में ये बाढ़ इन सुरंगों तक पहुंच जाती है। हर बार इस अचानक आने वाली तबाही में इस बड़े अंडरग्राउंड शहर में रहने वाले कई लोग डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ तो बहुत सारा कचरा है। हम सबसे पहले नेट से मिले, उसने हमें सुरंग में अंदर जाने से मना किया। मैं सुरंग के गहरे हिस्सों से दूर ही रहता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? बस अनजान चीजें, पता नहीं नीचे क्या है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं, सुरंगें और संकरी और गहरी होती जाती हैं। आखिर में मैं सिर्फ रैंक कर ही जा सकता हूँ। सोचो, इन सुरंगों में अलग अलग कमरे हैं, सर्विस रूम्स हैं। कोई भी अंदर हो सकता है। तुम्हें किडनैप किया जा सकता है, मारा जा सकता है, बंधक बनाया जा सकता है, जिंदा जला सकते हैं। जो भी खतरे इन सुरंगों में छुपे हैं, तो भी सब झेल चुका है। Eu volto lá pra escuridão. Sabe o que quer dizer? Escuridão total. तुम्हारे साथ इन सुरंगों में सबसे बुरा क्या हुआ है? Fui atacado uma vez. Eram 3 caras. Um deles entrou no meu espaço com um maldito facão. Era um dos chefões daqui, mas eu me viro sozinho. Então peguei um cesto, virei de lado, enfiei uns canos e fiz um pequeno coquetel molotov. Foi a única coisa que me salvou. दोस्तों, क्या घर पर कोई है? हम किसी के इलाके में घुस रहे हैं। कोई है घर पर? क्या किसी के पास टॉर्च है? मैं देखता हूँ, मेरे बैग में शायद हो। अरे सब क्या है? हे, सब ठीक चल रहा है ना? वो औरत शायद किसी नशे के असर में थी। उसने नारकैन मांगा। अगर तुम्हें सच में रास्ता पता है तो पूरे अंडरग्राउंड में घूम सकते हो बिना तभी ऊपर आए। ये पॉसिबल है अगर सुरंगों के सिस्टम का पूरा नक्शा दिमाग में हो। दरअसल ये सारी सुरंगें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो एक तरह से रास्ते ही हैं। हाँ, ज्यादातर। ये भूल भुलैया शायद आपको घर जैसी ना लगे, लेकिन बिना बताए किसी की जगह में घुसना बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों के पास हथियार हैं और वो इस्तेमाल करने से हिचकिचाते नहीं हैं। मुझे गाड़ियों की आवाज आ रही है। हाँ, सुन सकते हो। ओह माय गॉड। हम अभी शहर के बीच में हैं और लोग सचमुच उन्हीं के ऊपर से गाड़ियां चला रहे हैं जो नीचे रहते हैं। ये उन कुछ जगहों में से एक है जहाँ सूरज की रोशनी दिखती है। यही है वो शहर, एक ऐसी जिंदगी जिसका ये लोग हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ नीचे से उसे देख सकते हैं। ये एक इल्यूजन है जो सब कुछ छुपा देता है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर हमें लोहे की जाली से फेमस सीजर्स पैलेस होटल दिखाई दिया। ओपन नेवाडा के कसीनो हर साल $15 बिलियन से ज्यादा कमाते हैं और नीचे लोग इस शहर के मौत के जाल में रहते हैं। दिन में 2 बार होटल्स अपने फिल्ट्रेशन सिस्टम छोड़ते हैं, जिसकी वजह से बारिश न होने के बावजूद सब कुछ गीला रहता है। बदबू, ये बदबू बहुत ही बुरी है। कुछ सुरंगों में शहर की ड्रेनेज लाइन से पानी अंदर आता है और कई लोग उसी पानी से नहाते हैं। यहाँ आसपास और भी कई सुरंगें हैं।
हमारे गाइड के बिना हम यहाँ आ ही नहीं सकते थे। एक गलत कदम और आप खो सकते हैं। किसी ने यहाँ पर एक नोट छोड़ा है, रेस्ट इन पीस, और एक क्रॉस भी लगा है। लगता है किसी की यहाँ मौत हुई थी। बहुत सारी साइकिलें हैं। हाँ, शायद इन्हें जोड़कर फिर से बेचते होंगे। ओह, यहाँ साइकिल कार जैसी है क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट का एकमात्र तरीका है। बिना साइकिल के हर जगह पैदल ही जाना पड़ता है, जो कि काफी मुश्किल होता है। सुरंगों में चलना भी बहुत टाइम लेता होगा शायद। हाँ, मैं यहाँ करीब 2.5 साल तक रहा और कभी टॉर्च का इस्तेमाल नहीं किया। आप बिना टॉर्च के सुरंगों में रास्ता कैसे ढूंढते थे? मैं दीवार पर हाथ रखकर चलता था। सुरंगों का रास्ता अब याद है, जैसे अपने घर का रास्ता याद होता है। यहाँ बिल्कुल वैसा ही है। क्या वो टोनी है? हाँ, जब मैंने सुरंग में गूंजती आवाज सुनी तो कुछ अलग महसूस हुआ था। ये अंधेरी और गीली सुरंग जो मुझे डराती थी, किसी के लिए उसका घर थी, जहां वो खुद को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। वो रहा टोनी। पहली नजर में उसका इलाका कबाड़ लगता है, लेकिन टोनी के लिए हर चीज उसकी जिंदगी से जुड़ी जरूरत है। मैं 6 साल से इन सुरंगों में हूँ और कई बार ऐसा भी हुआ है जब हमारे यहाँ अच्छे लोग हुआ करते थे और एक सामुदायिक भावना भी थी। लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें अपने अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं। वे बस गुंडे हैं। वहाँ एक पागल ने बस ऐसी ही आग लगा दी क्योंकि वो बड़ा बदमाश बनना चाहता था। आग से टोनी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी बिल्ली लगभग मर ही गई थी। जरा इसे देखो, इसकी नाक से लेकर पूंछ तक जल गई थी, लेकिन 5 दिन बाद भी जिंदा है। भगवान का शुक्र है। यहाँ टॉयलेट का क्या सिस्टम है? हमारे पास कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ हम जाते हैं 5-20 लीटर की बाल्टी से, बस बैग डालकर काम चलाते हैं। हाँ, अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो? शायद यहीं, लेकिन उम्मीद है कि नहीं। मैं पूरी जिंदगी भर यहाँ रहने का नहीं सोचता हूँ। मैं 57 साल का हूँ। अब उम्र रही है, बस अभी तैयार नहीं हुआ हूँ। हमें टोनी ने करीब 10 मिनट सुरंग के अंदर तक दिखाया, फिर वो अपनी जगह पर लौटना चाहता था। हमने उसे 1 हफ्ते का सामान दिया और हम सुरंग में और अंदर बढ़ने लगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है। कोई भी अचानक आकर सामान चुरा सकता है, हमला कर सकता है और गायब हो सकता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सड़क नहीं है कि कोई देख ले और पुलिस को बुलाए। यहाँ नीचे एक अलग दुनिया है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ शांति है, लेकिन 2 घंटे में अगर कोई गलत इंसान आ जाए तो ये जगह नर्क बन सकती है। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते गए, हमें कम पता था कि आगे क्या मिलने वाला है। इतने मुश्किल हालात में कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं और खाना पकाने के लिए हैंडमेड सैनिटाइजर्स को हीट सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बहुत चूहे हैं। हाँ, बहुत है। आगे किसी की आवाज गूंजी और हम उसकी तरफ बढ़े। मैं पूरी तरह पागल हूँ। माँ से मिलने वेगास आई थी और यहाँ एक लोकल से प्यार हो गया, इसलिए फिर हम यहाँ आ गए। अब यही लोग मेरा परिवार है। आप कितने टाइम से वैसे नीचे हो? करीब 5 साल। और कितने टाइम रहना चाहोगी? कम से कम आज तो यहीं रहूंगी। मैं ज्यादा आगे की नहीं सोचती। सुरंगों की सबसे खराब बात क्या है? शायद प्लम्बिंग की कमी और अंधेरा कभी कभी बहुत भारी लग जाता है। मैं अंधेरे में ज्यादा देर नहीं बैठ सकती। अंदर से घबराहट होने लगती है, जैसे बचपन में होती थी। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, वो एक एहसास है जो आपको घेर लेता है और दुनिया से गायब कर देता है। सुरंगों में रहने वाले ज्यादातर लोग चोरी या डंपस्टर से चीजें निकाल कर जिंदा रहते हैं। यहाँ कुछ लोग खजाने की खोज में लगे रहते हैं, जैसे केबल और तांबे के सिक्के इकट्ठा करना। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? मैं तो नशे में धुत टूरिस्ट का छोड़ा हुआ सामान उठाती हूँ। वो लोग लुई विटों से $3000 की टी-शर्ट खरीदते हैं, फिर स्लॉट मशीन में $100 जीतते हैं और जीतने की खुशी में कूदते हुए अपनी $3000 की शॉपिंग वहीं छोड़कर जीत का पैसा कैश कराने निकल जाते हैं। और 2 दिन बाद याद आता है कि उन्होंने वो चीज़ खो दी, क्योंकि वो दिन भर पी रहे होते हैं और पहले से प्लान करके आए होते हैं कि यहाँ हर दिन $10,000 हारने हैं। मशीनों के कारण लोगों द्वारा हजारों डॉलर्स गवाए जाने के बारे में आप क्या सोचती हैं? ये अमेरिकी तरीका है, दिखावा, फिजूल खर्ची और पागलपन। इसलिए लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। फिर अंधेरे में बेवर्ली मिली। कितने समय से आप नीचे रह रही हो? करीब 8-9 साल हो गए। जब बारिश होती है तब क्या होता है? भयानक, बहुत डरावना। मैं 2 बार फंस चुकी हूँ। एक बार तो लगा कि अब जिंदा नहीं निकल पाऊंगी। आपको लॉस वेगास शहर कैसा लगता है? ये बस दिखावे की चीज है, सब सजावट है। ये बड़े कसीनो जीतने वालों से नहीं बने हैं। क्या आप समय समय पर अपनी जगह बदलती रहती हो या हमेशा यहीं रहती हो?
अरे नहीं, जगह बदलती रहती हूँ। इन सुरंगों की सबसे मुश्किल बात क्या है? उन्होंने वर्षों की निराशा को एक शब्द में बता दिया। बेचारे लोग। इतनी गहराई में भी हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा है। कुछ शायद बाढ़ में बहकर आया होगा और कुछ लोग शॉपिंग कार्ट से लेकर आए होंगे। करीब 20 मिनट और चलने के बाद हमने दीवार पर एक अजीब सी परछाई देखी जो डरावनी तरह से फैली हुई थी। गोली मत चलाओ, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। सुरंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि माय हेरिटेज डीएनए किट ने मुझे मेरी असल पहचान समझने में कैसे मदद की। मैंने बस अपने गाल का एक छोटा सा नमूना लिया, उसे माय हेरिटेज लैब में भेज दिया और सिर्फ 3 हफ्तों में मेरा रिजल्ट ऑनलाइन मिल गया। मुझे लगता था कि मेरी जड़ें सिर्फ टर्किश तक ही हैं, लेकिन डीएनए रिजल्ट देखकर पता चला कि मेरे पूर्वज इटली से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैले हुए हैं। सब कुछ परसेंटेजेस के साथ साफ साफ दिखाया गया था। सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक ये थी कि मुझे माय हेरिटेज पर 1600 से ज्यादा डीएनए रिलेटिव्स मिले। उनमें से एक तो मेरे डीएनए का 7.1% शेयर करता है। मुझे ऐसे कुछ कजन्स भी मिले जिनके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं अपने डीएनए रिलेटिव से संपर्क भी कर सकता हूं और उन्हें बेहतर तरीके से जान सकता हूं। माय हेरिटेज डीएनए में अब 2 बिल्कुल नए फीचर्स आए हैं। पहला है एंशिएंट ओरिजिन्स, जो आपको आपकी जड़ें 10,000 साल पीछे तक ट्रेस करने देता है। मुझे पता चला कि मेरे पूर्वज यूराशियन सभ्यता से जुड़े थे, जो आयरन एज का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ब्रॉन्ज एज के दौरान मेरे पूर्वज ज्यादातर एनाटोलिया और कॉकस के इलाके में रहते थे। कोई पारिवारिक कहानी या रिकॉर्ड ये नहीं बता सकता, लेकिन आपका डीएनए बता सकता है। दूसरा फीचर डीएनए ट्रेट्स कहलाता है। इसमें आप जान सकते हो कि आपकी जेनेटिक्स आपकी दर्द सहने की क्षमता, रिस्क लेने की आदत, तनाव का स्तर, आपकी क्रिएटिविटी और कई दूसरी चीजों को कैसे प्रभावित करती है। तो माय हेरिटेज की मदद से आप अपनी असली जड़ें भी जान सकते हो और हजारों डीएनए रिलेटिव्स भी खोज सकते हो। ये सब सिर्फ $25, यूरो या पाउंड में मिल रहा है। सीमित समय के लिए कोड रूही 25 इस्तेमाल करने पर। अब हम दोबारा सुरंग में जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि अंधेरे में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। इस कचरे को तो देखो। हाय दोस्त, कैसे हो? हमने पहले उसे कुछ सामान दिया, फिर उसने हमें अपने टेंट में बुलाया। यही उसके सोने की जगह है। यहाँ उसके कपड़े रखे और ये उसका छोटा सा टेबल एंड उसका वर्क स्पेस है। मैं 6 साल पहले अकेले विकास आया था। मेरे माता पिता 2018 में गुजर गए और मुझे 2 साल या ज्यादा हो गए मैं यहाँ नीचे ही हूँ। तुम्हें पानी और खाना कैसे मिलता है? यहाँ कोने पर लगे फायर हाइड्रेंट खोल लेता हूँ। मेरे पास फूड स्टैम्प कार्ड है, लेकिन कभी बहुत मजबूरी हो तो खाने की चोरी भी करनी पड़ती है। खुद को इन सुरंगों में सेफ कैसे रखते हो? हर जगह की तरह यहाँ भी चुकाना रहना पड़ता है। तुम्हारे माथे पर निशान है, क्या हुआ? किसी ने लकड़ी से मेरे सर पर मारा था। 11 टांके लगे थे। यहीं पर? हाँ। कारण क्या था? साइकिल को लेकर। यहाँ साइकिल बहुत जरूरी चीज है, तो सबको इसकी जरूरत होती है। क्या आपने कभी किसी को उस क्षण देखा जब उसकी जान ली गई हो? दुर्भाग्य से हाँ। मुझे याद है कि मैंने किसी को आते देखा और 2 गोलियां चलने की आवाज सुनी। उसकी पीठ और गर्दन में गोलियां लगी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मेरे सामने सफेद टी शर्ट पहने खड़ा था और वो बहुत तेजी से लाल हो रही थी। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ इतने अंधेरे में रहना मानसिक रूप से कितना मुश्किल होगा। कुछ ने तो दिन की रोशनी सालों से नहीं देखी और शायद कभी नहीं देखेंगे। यहाँ नीचे लोग सच में जिंदा लाश बन जाते हैं। सच में? हाँ, मैंने ऐसा कभी और कहीं नहीं देखा। रात में तो ऐसा लगता है जैसे मेरे टेंट के ठीक बाहर लोग टहल रहे हों। ज्यादातर मैं बाहर जाकर देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। पता नहीं यहाँ नीचे किससे सामना हो जाए, ये तो पक्का है। यहाँ अंधेरे में ज्यादा लोग के आईडी कार्ड खो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। बिना आईडी के वो नौकरी नहीं पा सकते, ना घर किराए पर ले सकते हैं और सोशल सर्विस भी नहीं मिलती है। सिस्टम के हिसाब से ऑफिशियली वो जैसे है ही नहीं। पहचान की कमी एक बड़ी दिक्कत है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हाँ, उन्हें ये सब चीजें चाहिए, लेकिन अगर मैं आज सबको आईडी दे भी दूं तो कल भी वो यही होंगे। असली समस्या है ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ और बहुत कुछ जिसे समझना जरूरी है। मैं खुद 2-3 साल बेघर सड़क पर भटकता रहा। एक रात देखा 3 लोग जिन्हें मैं जानता था तलवारों से लड़ रहे हैं। खनखनाहट, खून सब देखा। मैंने देखा और आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही होता है यहाँ, तुम सुन्न पड़ जाते हो, इस हालत के आदी हो जाते हो। फिल पहले घर में रहते थे जिसमें स्विमिंग पूल था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जिंदगी धीरे धीरे उन्हें नीचे खींच लाई। पुलिस के रेडियो वगैरह यहाँ नीचे बिल्कुल काम ही नहीं करते। वाह। इसी वजह से बहुत लोग यहाँ लालच में आकर फंस गए। तुम कितने टाइम से यहाँ हो? 8 से 10 साल। सुरंगों में सबसे बुरा क्या हुआ तुम्हारे साथ? शायद इसीलिए लोग यहाँ बुरी तरह फंस जाते हैं जब यहाँ बाढ़ आती है, क्योंकि 10 मिनट में पानी 2.5 मीटर ऊपर तक भर जाता है। यहाँ कोई वार्निंग सिस्टम नहीं होता जो ये बताए कि बाढ़ का पानी आ रहा है। बस पानी की आवाज सुनकर ही पता चलता है। पहले यहाँ बोर्ड लगे होते थे जिन पर लिखा था पानी कभी कम नहीं होता, और ये सच है। हमने यहाँ बहुत लोगों को खोया है। सुरंगों में सबसे मुश्किल होता है वो चीजें खो देना जो सालों में इकट्ठा की थी। इस इंटरव्यू के कुछ ही हफ्ते बाद खबर आई कि फिल की मौत हो गई है।
जैसे जैसे हम सुरंग में आगे बढ़े, छत पर मिनरल्स डिपॉजिट के निशान पर हमारी नजर पड़ी। तो यहाँ पानी का लीकेज हो रहा है, इसमें कैल्शियम होता है। ये सब दिखाता है कि बारिश बार बार यहाँ नीचे तक आती है। कौन जाने कितनी बार बाढ़ ने इनका घर बहाया और जिंदगियां छीन ली। हम आगे बढ़ते गए। किसी ने यहाँ एक छोटा मेमोरियल बनाया था। यहाँ कोई मर गया था। यहाँ दिल बनाए और गुलाब रखे। जब बाढ़ आती है तो उनके पास भागने के लिए 20 मिनट होते हैं, बशर्ते कि पानी का बहाव या तैरता हुआ मलबा उन्हें पहले अंदर फंसा ना ले। सुरंग के अंदर जगह जगह पानी के गड्ढे हैं और ठंडी हवा चल रही है। ओ माय गॉड, फिर से शुरू हो गया। जमीन सीवेज, कचरा और इंसानी गंदगी सबसे भरी हुई है। अब ये सब मेरे जूतों में घुस रहा है। हर जगह कचरा और मरे हुए जानवर पड़े हैं। हाँ, एक मरा हुआ चूहा। क्या ये किसी कैसीनो से आया? हाँ। ओह माय। हमारे पैर गीले हैं और अब यही रास्ता है। हमें चलते रहना पड़ेगा। हम इस सुरंग में चलते जा रहे हैं रॉब के पुराने दोस्त को ढूंढने, जो पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा है। कोई है घर पर? धीरे धीरे दीवारों पर रंग दिखने लगे और फिर हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जो किसी अंडरग्राउंड आर्ट स्टूडियो जैसी थी। किसी ने यहाँ नीचे अपनी खुद की गैलरी बना ली है। दुख की बात यह है कि एक भारी बारिश इसे पूरी तरह से मिटा सकती है। जे की सुरंग का हर कोना किसी रिसाइकिल की हुई चीज से सजा था। बेबी स्ट्रोलर, बैग्स, खिलौने, हर तरह की रैंडम चीजें मौजूद हैं, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा और सेट किया हुआ। मेरा नाम जय है। मैं यहाँ बाढ़ वाली सुरंगों में रहता हूँ। मैं हमेशा से ही करीब 8 या 9 साल हो गए। जब मैं वेगास आया था मेरा सारा सामान चोरी हो गया था, आईडी तक नहीं बची थी। तो असल में मैं वेगास सिर्फ $27 लेकर आया था। यहाँ कोई जगह सेफ नहीं है। तुम्हें दूसरे बेघर लोग लूट सकते हैं या फिर पुलिस लूट सकती है। यहाँ इतने अंधेरे में रहना मानसिक रूप से कितना मुश्किल होगा। जब यहाँ पुलिस आती है तो क्या होता है? हमें जेल जाना पड़ेगा। क्या? हमें अतिक्रमण के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये स्टेट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये फ्लड जोन है। किसी भी बात पर वो जेल भेज देते हैं। मुझे बुलेवार्ड पर खड़े होने के लिए भेज दिया था। ये लोग नापसंद किए गए लोग हैं। सरकार ने इन्हें हर जगह से बैन कर दिया है। लोग इन्हें संभावित अपराधी समझते हैं, लेकिन जी अब इस कलंक से थक चुका है। समय के साथ उसने जीने का तरीका सीख लिया है। यहाँ खाना और पानी बहुत कम है। पीछे थोड़ा पानी है लेकिन वो बहुत गंदा है। मैं ज्यादातर वही खाता हूँ जो लोग छोड़ते हैं। जो भी चीज यहाँ देख रहे हो वो सब मुझे कचरे में मिली है। आप यहाँ नहाते कैसे हो? बस 5 लीटर की बाल्टी से। अगर आप बुरा ना माने तो बताएंगे आपकी आंख को आखिर हुआ क्या था? मुझे 45 कैलिबर की गोली लगी थी, ज्यादा याद नहीं मुझे। आपके साथ यहाँ सबसे बुरा क्या हुआ? मेरे पीछे अजीब चीजें लगी रहती हैं, जैसे कोई भूत मेरे पीछे पड़ा हो। और मैंने शैतान देखे जो सामान को हिला देते हैं, गायब कर देते हैं। जैसे मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ तो बिस्तर हिलने लगता है। वो लोगों की आवाजें भी नकल करता है या बाहर से किसी और की आवाज में सुरंग में मेरा नाम पुकारता है। तुम बस पीछे जाकर 15 मिनट बिना टॉर्च के खड़े रहो, फिर बताना मुझे कैसा लगा। तुमने असल में क्या देखा था? वो इंसान जैसा दिखता है, बहुत पतला है, करीब 6 फुट 5 इंच। उसकी नुकीली नाक है और हाथ पैर नहीं। बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है। पूरा अंधेरा हो तो भी बिल्कुल साफ दिखता है, क्योंकि वो अंधेरे से भी ज्यादा काला है। उसके आने से तापमान अचानक गिर जाता है। आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो? मरा हुआ पता नहीं। सच कहूँ तो हर इंसान बस 2 पेचक दूर है बेघर होने से। हर सुरंग की अपनी पहचान है। बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन रहता है। यहाँ बहुत सारी सुइयां पड़ी हैं। ओह, कितना गंदा है। यहाँ की जिंदगी कैसी है? ये जिंदगी नहीं है। क्या आपके अपने परिवार से बात होती है? थोड़ी बहुत। वो लोग सोचते हैं तुम अभी क्या कर रहे हो? वो पूछते ही नहीं। इन सुरंगों में आने से पहले क्या करते थे? इस स्थिति में आने से पहले सब नॉर्मल था। मैं एक फैमिली मैन था। 2 बेटे हैं, 1 बेटी। वो लोग अभी भी बाहर रहते हैं। मेरा बेटा पिछले महीने 17 साल का हुआ। आखिरी बार उन्हें कब देखा था? 10 साल पहले। इन सुरंगों में आपके साथ सबसे बुरी घटना क्या हुई? यहीं जहां हम खड़े हैं कल रात किसी की मौत हुई थी। कल रात? कल रात। कैसे? ओवरडोज से। जिंदगी बहुत कीमती और छोटी है। अमेरिका में हर 10 में से 7 लोग महीने की सैलरी पर जीते हैं। बस किसी तरह गुजारा चल पाता है। ज्यादातर के लिए एक अचानक आया खर्चा ही उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खत्म कर देता है। ओह माय गॉड, हम सुरंग के अंदर थे और आप देख सकते हैं उस तरफ से सीजर पैलेस दिख रहा था। यह सच में एक ड्रामा है। अगर आप भी इन सुरंगों में थोड़ी रोशनी लाना चाहते हो
तो शाइन अलाइट फाउंडेशन को डोनेट कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय हेरिटेज की मदद से आप अपनी असली जड़ें भी जान सकते हो और हजारों डीएनए रिलेटिव्स भी खोज सकते हो। ये सब सिर्फ $25 यूरो या पाउंड में मिल रहा है, सीमित समय के लिए। कोड रूही 25 इस्तेमाल करने पर डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या QR कोड स्कैन करें और पूरा बंडल पाएं। इसमें डीएनए किट, फ्री शिपिंग और 30 डेज फ्री ट्रायल शामिल है। आप ये किट खुद के लिए ले सकते हैं या छुट्टियों में किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। माय हेरिटेज डीएनए किट दुनिया भर में भेजी जा सकती है, तुर्की, ब्राजील और फ्रांस को छोड़कर। लेकिन हर कोई माय हेरिटेज पर साइन अप करके अपना फैमिली ट्री बना सकता है। 14 डेज के फ्री ट्रायल से अपने परिवार के इतिहास के बारे में जान सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। रूही चैनट यहाँ था।